आप सभी का स्वागत है हमारे वाईफाई एकेडमी पॉइंट केमिस्ट्री बीएससी क्लास में। आप सभी का स्वागत है। हम केमिस्ट्री बीएससी के एपिसोड को लाए हुए हैं। हमारे इस एपिसोड में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आएगा और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आज का जो ये एपिसोड है वो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको शुरुआत करेंगे और जनरली हम आपको बेस बताते हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम आपको सॉल्व करना भी सिखाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वह क्वेश्चंस मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक बेसिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, बहुत बेसिकली है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप इस कैसे हैंडल करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको मिलता है, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन, आपसे बोलेगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर। ये प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर, मींस ऑर्बिट और ऑर्बिटर में क्या डिफरेंस है। ये आपसे क्वेश्चन अगर पुट कर रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं जनरली आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसको डायरेक्टली बता दूंगा, तो जिससे कि आपके माइंड में हमेशा के लिए क्या हो जाए, लॉजिकली फिट हो जाए, जिससे आपको ये ज्यादा रटना ना पड़े। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटर में क्या अंतर होता है इसको आप थोड़ा समझ लें। ऑर्बिट जैसे एक एटम को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जैसे ये एटम आपने पढ़ा होगा, ये एटम में सेंटर जो होता है न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में ऐसे ढेर सारी सर्किल बनी होती है और जो ढेर सारी सर्किल बनी होती है इन्हीं सर्किलों में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है या मूव करता है, ऐसा कुछ करता है। तो ये जो न्यूक्लियस है तो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूम रहा है। तो प्रश्न जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मींस शॉर्ट भाषा में, ये ऑर्बिट आपको कंफ्यूज कर रहा है। ऑर्बिट का मतलब होता है सेल, ऑर्बिट ही सेल होता है। और जो सेल वर्ड है किसने पहली बार दिया था, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने ये बोला कि जो एटम होता है उसका जो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड में क्या होते हैं, ढेर सारी सर्कल्स होती हैं और जो सर्किल पाथ होता है उसी पाथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते। अब प्रश्न ये हुआ कि वो जो सर्किल होती है वो फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं कि सर्किल केवल एक हो सकती है, केवल एक सेल हो सकता है, एक ऑर्बिट हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटर को हम ऐसे आपके सामने शेयर करेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल वर्ड को हम आपको थोड़ा सा लॉजिकली बात बताते हैं। जैसे होता क्या है, एक घर का लापरवाह नालायक लड़का जो होता है वो क्या करता है, वो हमेशा टहलता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। और बाद में मान लीजिएगा उसका कोई फ्रेंड उसके घर पर आता है और उसकी मम्मी से कहता है कि कहाँ पे है, मान लो चिंटू जी कहाँ पर है। तो उनकी मम्मी कहती है चिंटू तो भैया घर पर रहता ही नहीं, वो तो हमेशा टहलता रहता, नालायक। तो भाई उसका जो फ्रेंड आया काफी दूर से आया हुआ है, उसको दिक्कत होगी कि भाई कैसे मुलाकात होगी। तो जरूर एक प्रश्न जरूर करेगा मम्मी जी से कि मम्मी जी जरा बताइए कि कहाँ पे वो मिलने के चांसेस है, कहीं पर तो होंगे कि कुछ समय ज्यादा बिताते होंगे। तो मम्मी बता सकती हैं कि जाइए वहां पर, या पर किसी किसी चाय की दुकान पर या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर एक पोजीशन बताएंगे वहां पर ज्यादा टिकता है। जब वहां पर ज्यादा टिकता है तो आप जब भी उसको पाना चाहेंगे तो वहां पर आप जाएंगे, चांसेस बनेंगे कि वहां पर वो मिल सकता है। अब भाई इतने पूरे 24 घंटे में वो कहाँ रह सकता है, उसके चांसेस हैं वहीं पर रह सकता है, वहीं मिल सकता है। आप वहां पर जब बार बार जाएंगे तो वहां पर आपको मिल सकता है। बस वही केस क्या है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के लिए है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के लिए बस वही केस है, जो ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, जो घूम रहा है, जो घूमने वाला रास्ता है, जिस रास्ते में घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में जो सर्किल बनी हुई है, तो घूमने वाले रास्ते में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उस रास्ते को हम ऑर्बिट ओवर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट ओवर सेल। मतलब ये जो रास्ते डिफरेंट बने हैं यही आपके क्या है, ऑर्बिट है, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, सेल। और ये जो ऑर्बिट्स होता है इसके नंबर भी होते हैं। न्यूक्लियस के राउंड में जो पहली सर्किल तो 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं, डॉट डॉट 4 होता है, डॉट डॉट बता रहा है। और जिसको जनरली किससे दिखाते हैं, के एल एम डॉट 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 डॉट। और
सेल को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे बताओ, एन से। वह एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई एटम बिना सेल का हो। अगर कोई एटम बिना सेल का है तो वह अधूरा एटम है, वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ये रहा प्रश्न क्या है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहते हैं। और जो ऑर्बिट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से, 1 2 3 4 5 जो कि एलिमेंट होता है। और ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं किसके अकॉर्डिंग, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 2n स्क्वायर। अगर हम n को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, जिसका मतलब ये कौन सा सेल है बताओ, ये होगा आपका फर्स्ट सेल। क्या होगा बताओ, फर्स्ट सेल होगा, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हम इसको फर्स्ट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप 2 पावर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम इसको 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, 2 2 जा 4 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में 3 रखेंगे तो 3 2 जा 9 9 2 जा 18 18 होगा। 4 रखेंगे 4 2 जा 16, फिर आपका 32 हो जाएगा। फिर 5 रखेंगे तो 5 25 फिर 50 हो जाएगा। ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चलते रहेंगे। लेकिन प्रश्न रहा ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, रहने वाला पोजीशन, मींस जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहां रहता है, उस पोजीशन क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसीलिए आपको दिख रहा है ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा या तो कहां पाया जाएगा। अब इसी को आप देखें, ये इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेव फंक्शन के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये जो होगा, मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूं कि जैसे क्या होता है डायमेंशन के रूप में देखें, अगर ये एक्स है, ये क्या है वाई है, क्या है जेड है। मान लीजिए ये रेस्टोरेंट है, दुकान है, जो भी है, तो बताओ न्यूक्लियस के अराउंड में जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है एक्स और वाई और जेड, जिसको हम कह सकते हैं दुकान, रेस्टोरेंट, जो भी कह सकते हैं, खेल का मैदान, वहीं पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और यही जो पोजिशन मिलते हैं अराउंड जो रीजन दिख रहा है एक्स वाई जेड, उसी पर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहीं पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसी कहते हैं मतलब द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर कौन सा होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, और यह प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। और हर ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन हाँ, ऑर्बिटल को मैं बता सकता हूं कि जनरली एक बॉक्स में इंडिकेट करते हैं। ये एक बॉक्स एक ऑर्बिटल है और इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं। एक क्लॉक रह सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एंटी क्लॉक रह सकता है। मतलब एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब इसकी हम समरी आपके साथ शेयर करते हैं कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ये तो रहा, मैं आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया, क्योंकि बताओ आपने जनरली तो सुना होगा कि यस के अंदर एक बॉक्स होता है, एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 बॉक्स होता है, 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 बॉक्स होता है, 5 ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं। और यस के अंदर भी होता है, यस के अंदर 7 बॉक्स होता है। कितनी बॉक्स होते हैं, 7 बॉक्स होता है। इसका मतलब 7 बॉक्स होता है, लेकिन ऑर्बिटल तो एक बॉक्स होता है। मतलब यस के पास 1 बॉक्स मतलब 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही होगा। और पी में अगर 3 बॉक्स है, कितने रख सकते हैं, तो आप कुल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 7 दूनी कैंसर कैसे देंगे, बस आप ऑर्बिट ओवरशिप क्या है ऑर्बिट। आपको बस कितना लिखना है कि ऑर्बिट में आप क्या लिखेंगे, द सर्किल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन आर, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव। ये क्या कर रहा है, द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। कौन कर रहा है, ऑर्बिटल, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
वो ऑर्बिटल होता है, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऑर्बिटल। फिर कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, अभी बता कितने होते हैं, 2n स्क्वायर के अनुसार होते हैं। 2n स्क्वायर के अनुसार कितने बन जाएंगे, या तो 2 होंगे, या तो 8 होंगे, या तो क्या होंगे 18 होंगे, 32 होंगे, 50 होंगे, 72 होंगे, इस प्रकार होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब बताओ सेल ओवर ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड एज KLMN, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं KLMN, इसमें क्या होता है K मतलब फर्स्ट सेल, L मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डॉट डॉट डॉट। फिर आपका जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, S प्रकार के होते हैं, P प्रकार के, D प्रकार के और F प्रकार के, ठीक है। फिर कह रहा है पॉइंट नंबर नेक्स्ट कह रहा है ऑर्बिट और स्केलर क्वांटिटी। जो ऑर्बिट होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन की बात नहीं होती, दिशा की बात नहीं होती, लेकिन जो आपके ऑर्बिटल होते हैं यस ऑर्बिटल को छोड़कर, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकली होता है, जो नॉन डायरेक्शनल होता है, छोड़कर यस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, उसके बाद पी डी एफ सब डायरेक्शनल होते हैं, सभी क्या होते हैं, किस प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेप्ट एस ऑल ऑर्बिटल पॉसेस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ सकते हैं वेक्टर होते हैं, वेक्टर होते हैं, क्या होते हैं बताओ, ऑर्बिटल इज द वेक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन ऑर्बिट स्केलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको क्वेश्चन मैंने शेयर किया है आज के ऑर्बिटल, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर, इस क्वेश्चन किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा, दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल पूछेगा, और वहां पर आप ऑर्बिटल का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो अपने दिमाग रखिएगा कि ऑर्बिटल में केवल क्लॉक और एंटी क्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पॉइंट आपका रहना चाहिए। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कहता है, वार्सिल कहता है, तो 2n स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके दिमाग में ये सस्पेंशन रहता है कि ऑर्बिट ऑर्बिटल क्या है, अरे भाई ऑर्बिट को हम सेल कहते हैं, और आपने पहले सुना होगा, बहुत साल से पहले सुना होगा, लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है वो तो किसको बताता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपके साथ ऐसे वीडियो लेक्चर बार बार अब हर पूरे बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।